नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 105 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 विच रिलेट टू पावर एंड प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब विशेष अधिकार ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदन के सदस्यों की पावर एंड उनके विशेष अधिकारों के बारे में आर्टिकल 105 हमें बताता है कि उनके पास कौन सी पावर है और कौन से विशेष अधिकार हैं। आर्टिकल 105 जो इसकी हेडिंग यही है, पावर प्रिविलेजेस इट इज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स, उनके सदस्यों की, एंड कमेटीज देयरऑफ, उसकी जो कमेटी है उसकी। देन वी विल स्टार्ट Clause 1. Subject to the provision of the Constitution and to this rule and standing order, regulation and procedure of Parliament, there shall be freedom of speech and speech in Parliament. Subject to provision, subject to rule and regulation made by the Parliament. उनके rule regulation के चलते हुए, उनके रहते हुए, each and every members, सभी मेंबर्स को, कौन से, दोनों सदनों के मेंबर्स को स्पीक यानी कि बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, सदन के अंदर बोलने की आजादी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक राइट्स, बोलने की आजादी, उन्हें अपनी बात रखने की आजादी है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि संसद के अंदर उनको बात रखने की आजादी है। ये फर्स्ट जो इसकी क्लाज 105 की फर्स्ट क्लाज हमें बताती है। सेकंड क्लाज हमें बताती है, नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। किसी भी न्यायालय के अंदर उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, ना चलाई जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस मामले में? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सैड, जो भी उन्होंने कहा पार्लियामेंट के अंदर जो भी वो कहते हैं, वो भी बोलते हैं, उस चीज को लेकर उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एनी वोट, और इसके अलावा, और वोट गिवन बाय हिम, उनके द्वारा जो वोट डाली जाती है, मतदान किया जाता है, और एनी कमेटी। तो मीनिंग दे रहा भाई, अगर वोट जो डालते हैं और जो अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, उस मैटर को लेकर उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी है। नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एनी अदर रिपोर्ट, पेपर, वोट और बॉडी। उनके अंदर उनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी पब्लिकेशन के मामले में, वोटिंग के मामले में, रिपोर्ट के मामले में, और एनी प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। ये सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास क्या कहती है? थर्ड क्लास ऑफ द आर्टिकल 105 के अंदर, इन दिस रिस्पेक्ट द पावर और प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उनकी पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज है। इम्यूनिटीज का मतलब विशेष अधिकार। एंड मेंबर एंड द कमेटी ऑफ द ईच हाउस शैल बी सच एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ अंटिल सो डिफाइंड, यानी कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी उनको क्या पावर दी जाएगी, क्या उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, क्या उनको इम्यूनिटीज दी जाएंगी। इम्यूनिटी का मतलब विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो ये जो है ये तीन इसमें क्लासेस हैं। और फोर्थ क्लास जो है इसकी, फोर्थ क्लास ये है, द प्रोविजन ऑफ क्लास 1, 2, 3 shall apply in the relation of the person who by virtue of this constitution have right to speak in, otherwise to take part in the proceeding house of parliament or any committee। यानी उनको ये 1 और 2 जिनके पास मेंबरशिप है,
जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनको ये अधिकार है, पार्लियामेंट के में विशेष पावर और प्रिविलेज उन्हीं को दिया जाएगा। जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम पर, समय समय पर वो पावर डिफाइन करती रहती है और जो विशेष अधिकार है उसको भी डिफाइन करती है। तो ये जो है आर्टिकल 105 की क्लास थी, जिसके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो सदन के सदस्य हैं, उनको विशेष अधिकार है। तो विशेष अधिकार का मोटा और सबसे अहम जो अधिकार है उनका कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखना। पार्लियामेंट के अंदर जो भी बात रखेंगे, जो भी अपनी स्पीच रखेंगे, तो उस स्पीच को लेकर उनके खिलाफ कोई भी किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये प्रमुख और मुख्य तौर पर उनको विशेष अधिकार है। और अन्य जो विशेष अधिकार है और इनकी पावर्स वगैरह है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। ये 105 आर्टिकल। थैंक यू, धन्यवाद।